के मंत्री जेलों में पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आता वो किस मुंह से उत्तर प्रदेश में लड़ने आ रहे हैं और वो लोगों से कहेंगे क्या कि यहाँ हम किस चीज़ की नदियाँ बहाएंगे, शराब की। योगी जी ने, मोदी जी ने उन्हें घर दिया है, शौचालय दिया है, उन्हें इज्जत से जीने का हक दिया है। तो स्वागत तो सबका है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे हम उनका भी स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सबक सिखा के भेजे कि ये दिल्ली नहीं है। अब जो पार्टी इतने गुंडों के साथ रही हो, उनका साथ दिया हो, उन्हें पाल पोस कर इस स्तर पर पहुंचा दिया हो कि वो हर एक का शोषण करने में सक्षम है, मतलब कर्मों का फल है। जैसे उन्होंने लोगों के घरों के दिए बुझाए, आज उनके घरों के दिए भी बुझ गए, तो ये तो कर्मों का फल है। लेकिन आप ये देखिए कि उन्हें पाल पोस कर वहाँ तक लेकर कौन आया और उन्हें सजा दिलाने वाले कौन है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। खासतौर पे मैं महिला मोर्चा से जुड़ी हूँ। महिलाएं बहुत भुक्तभोगी हैं इस तरह के गैंगस्टर्स के कामों की और सारी चीज़ों की। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत सोच समझ कर अपना डिसीज़न लेगा। वो योगी जी को भी देख रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि आज हम महिलाएं बिल्कुल तन के सीधे से रिस्पेक्टफुली कहीं भी किसी भी टाइम कहीं भी जाने में सक्षम है। हमारे साथ इस समय है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष उदिता त्यागी, डॉक्टर उदिता त्यागी। बात करते हैं इनसे। उदिता जी, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हैं और इस समय बहुत सरगर्मी पूरे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार पहली बार बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगी, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट क्या रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश है, सबका स्वागत है। सबसे पहले कोई भी चुनाव लड़ने आना चाहे, उनका सबका स्वागत है। लेकिन पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया है। दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं बहुत सटी हुई हैं और हम लोग बिल्कुल जहां वहां कुछ बात होती है तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हमें पता होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही विवेकी हैं और वो योगी जी और मोदी जी के कामों को इतने सालों से न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि लाभार्थी हैं। मेरी लाखों बहनें लाभार्थी हैं। अभी आप देखिए कि इतनी सारी महिलाएं ऐसी हैं, आप यहाँ से बाहर तक भी चलिएगा, आप जहाँ हम लोग खड़े हैं तो आपको 10 महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी जो कहेंगी कि मुझे घर मिला, जो कहेंगे मुझे राशन मिला, जो कहेंगे मुझे विधवा पेंशन मिली, जो ये कहेंगे कि हमको वैक्सीन फ्री में लगा। तो आप ये देखो ना कि माहौल क्या है और वहाँ क्या कहेंगे कि कौन कौन शराब के घोटाले में वो है। अब देखिए, उनके मंत्री जेलों में पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आता वो किस मुंह से उत्तर प्रदेश में लड़ने आ रहे हैं और वो लोगों से कहेंगे क्या कि यहाँ हम किस चीज़ की नदियाँ बहाएंगे, शराब की। तो मुझे लगता है कि एक मॉरल ग्राउंड पे अगर आप देखा जाए तो उनका कोई मॉरल है नहीं। शराब से महिलाएं ज़्यादा पीड़ित होती हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं। किसी के आप देखिए, ज़्यादातर महिलाएं इसका विरोध करती हैं, कहीं ठेका पड़ोस में खुल जाए कि भाई हमारे पतियों को आप बिगाड़ रहे, बर्बाद करें। मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश की महिलाएं किसी भी प्रकार से उनका समर्थन करेंगी। योगी जी ने, मोदी जी ने उन्हें घर दिया है, शौचालय दिया है, उन्हें इज्जत से जीने का हक दिया है। तो स्वागत तो सबका है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे हम उनका भी स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सबक सिखा के भेजे कि ये दिल्ली नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? अब जो पार्टी इतने गुंडों के साथ रही हो, उनका साथ दिया हो, उन्हें पाल पोस कर इस स्तर पर पहुंचा दिया हो कि वो हर एक का शोषण करने में सक्षम है, मतलब कर्मों का फल है। जैसे उन्होंने लोगों के घरों के दिए बुझाए, आज उनके घरों के दिए भी बुझ गए, तो ये तो कर्मों का फल है। लेकिन आप ये देखिए कि उन्हें पाल पोस कर वहाँ तक लेकर कौन आया और उन्हें सजा दिलाने वाले कौन है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। खासतौर पे मैं महिला मोर्चा से जुड़ी हूँ। महिलाएं बहुत भुक्तभोगी हैं इस तरह के गैंगस्टर्स के कामों की और सारी चीज़ों की। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत सोच समझ कर अपना डिसीज़न लेगा। वो योगी जी को भी देख रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि आज हम महिलाएं बिल्कुल तन के सीधे से रिस्पेक्टफुली कहीं भी किसी भी टाइम कहीं भी जाने में सक्षम है। नहीं तो आप देखिए, जब योगी जी के राज से पहले 6 साल पहले आप देख लो, आपको बाहर निकलने में डर लगता था। महिलाओं को सोचना पड़ता था कि 6 बजे घर से बाहर निकले ना निकलें। तो देखिए, जो ये जो सुरक्षा का माहौल है, ये जो योगी सरकार ने हमको दिया, मुझे नहीं लगता कि इसके पैरेलल कहीं भी है। मतलब देखिए, हिंदुस्तान में जहाँ भी सरकारें सब अच्छा काम कर रही हैं, हमारी सरकारें खासतौर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है। गाज़ियाबाद से हैं आप और आपका भी नाम चल रहा है इस समय टॉप 3 में मेयर प्रत्याशी के लिए। लेकिन हमने देखा कि गाज़ियाबाद की कुछ महिला मंडल की महिलाएं जो है वो मुख्यालय में भाजपा के विरोध प्रदर्शन करने गई थी। क्या मुद्दा था, आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, विरोध प्रदर्शन तो मैं नहीं कहूँगी। दरअसल महिलाएं अपनी बात लेकर गईं कि उनको यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी थोड़ी सी हुई। अनदेखी भी इस तरह से समझिए कि कुछ पदाधिकारियों की पत्नियों के लिए टिकट की मांग की गई, तो कहीं ना कहीं महिला कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा रोष हुआ। हम 31 महिलाओं ने जो है आवेदन किया था और सब महिलाएं एक से एक सशक्त हैं। आप देखिए, यदि आप उस दिन वहाँ रूम में होते जहाँ इंटरव्यू चल रहे थे, तो
पूरे गाज़ियाबाद की हर वो प्रतिभाशाली महिला वो थी जिसने गाज़ियाबाद के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो पार्टी की है चाहे वो पार्टी की नहीं है। तो भाजपा एक इतना सुरक्षित प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए कि हर महिला चाहती है कि वो भाजपा से राजनीति में अपना प्रवेश करे, पदार्पण करे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जब हम कार्यकर्ता हर वक्त सड़कों पर रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पार्टी महिला सीट पर हम कार्यकर्ताओं का सम्मान रखें। आप क्या कहेंगी अगर मान लीजिए इसमें पार्टी का डिसीजन होता है, आपका टिकट नहीं होता है, किसी और को मिल जाता है, तो आपका रुख क्या रहेगा? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। हमें बिल्कुल आप सोचिए, तन मन धन से हम सारी बहनें जिसको भी पार्टी टिकट देगी बिल्कुल इस तरह से लड़ाएंगे कि किसी भी कीमत पर। जो पिछली बार जीत का मार्जिन अगर 1.5 लाख था, तो इस बार हम 2.5 लाख से जीतें। मतलब आपके मन में ये नहीं आएगा कि मुझे टिकट नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो मन में निराशा रहेगी, घर बैठ जाएंगी? हम पार्टी के बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम सबका इतना ख्याल और ध्यान रखती है, सबको समय समय पर अवसर मिलते रहते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी जो भी हम में से किसी के लिए भी चुनेगी मेयर का पद, तो वो पूरी मजबूती के साथ महिला मोर्चा उसके साथ खड़ा होगा, उसको चुनाव लड़वाएगा। मुझे मौका मिलेगा, मैं लड़ूंगी, मेरी किसी और बहन को मौका मिलेगा, हम उसे बिल्कुल तन मन धन से लड़वाएंगे। अच्छा, देखिए, गाज़ियाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या भारत में ही है कि जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट मिलते हैं? इस बार गाज़ियाबाद के लिए त्यागी समाज ने भी मांग की है, त्यागी ब्रह्मऋषि समाज ने, और कई जगह उसके बारे में पेपर में भी आया है, उन्होंने अपना आक्रोश। आप क्या कहती हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिष्ट प्रत्याशी उतारा है जो कि उत्तराखंड के हैं, तो क्या जातिगत समीकरण से भाजपा की इस गाज़ियाबाद की जो परंपरागत सीट रही है, इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ, भाजपा में तो सबका साथ सबका विकास लेकर हम लोग चलते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता हम लोग जातिगत समीकरणों पे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होती है। और देखिए, हर पार्टी को अपना प्रत्याशी चुनने का पूरा अधिकार है, वो किसे चुनती है कि, और कोई ना कोई प्रत्याशी किसी न किसी जाति से तो बिलोंग करेगा ही। मुझे लगता है कि भाजपा में सभी जातियों के लिए पूरा प्रतिनिधित्व है और यहाँ भी पार्टी जो है बहुत सोच समझ कर अपना प्रतिनिधि चुनेगी, और जिसे भी वो चुनेगी पूरी तरह से हम लोग जो है उसे जिताने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे प्रत्याशी आपने बताया बहुत सारी हैं, प्रतिभाशाली हैं, सब लोग सीनियर भी हैं आपसे, अगर आपको मौका मिलता है मेयर के चुनाव लड़ने का और आप जीतती हैं, तो आप क्या अलग करेंगी जो लगता है अभी तक नहीं हुआ? देखिए, मैं 2007 से इंटरनेशनल लेवल पे स्वच्छता पे काम कर रही हूँ। माई क्लीन इंडिया जो हिंदुस्तान में लेके आए हैं, वो मैं लेके आई हूँ। माई क्लीन इंडिया की मैं इस टाइम पे भी एम्बेसडर भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। और माई क्लीन इंडिया ही वो प्रोजेक्ट है जो पीएमओ के द्वारा पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरा जीवन ही स्वच्छता में गया है, मेरा काम ही सारा स्वच्छता से रिलेटेड है, तो मैं स्कूल के बच्चों के साथ बहुत काम किया है कि हम लोग यूएन एजेंडा चैप्टर 25 पर काम करते हैं। उसमें यह है कि जो भी आपको परिवर्तन चाहिए देश में, समाज में, आप बच्चों को बताइए, सिखाइए। तो मैं यूएन के साथ इस एजेंडा पे काम कर रही हूँ। तो मेरा तो पूरा तरह से फोकस ये रहेगा कि जो नई आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको स्वच्छता पे हम लोग एक नई पीढ़ी तैयार कर सकें। तो मोदी जी का भी एक विज़न है। बिल्कुल, ये वही विज़न है, चैप्टर 21 और एजेंडा 25 ही है ये। इसमें सिर्फ सस्टेनेबिलिटी पे हम लोग बात करते हैं। और अगर शहर में मुझे काम करने का मौका मिला, तो आपको यहाँ पर रिसाइकलिंग के बहुत नए अनूठे प्रयोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद PhD हूँ केमिस्ट्री में, और अभी भी मैं नीदरलैंड से एक प्रॉपर रिसर्च कर रही हूँ कि किस तरह से कचरे को हम इंटरलॉकिंग टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान के हिसाब से। तो अगर मेयर का मुझे मौका मिला और सेवा करने का मौका मिला, तो गाज़ियाबाद में आप देखिए पूरा देश और विदेश में आपको वो अनूठे प्रयोग यहाँ देखने को मिलेंगे कि सब कहेंगे कि भाई हाँ, स्वच्छता में कुछ इस तरह से भी काम किया जा सकता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम तारा जोशी है, मैं महानगर में मंत्री हूँ। क्या कहना चाहती है नगर निगम चुनाव के बारे में? नगर निकाय चुनाव जो है, आजकल में प्रत्याशियों की और मेयर प्रत्याशी की लिस्ट जो है आने वाली है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी पूरे बहुमत से हम लोग सारे पार्षद की सीटों को पहले से भी ज़्यादा अंतर से जीतेंगे। और मोदी जी का विकास फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी, और योगी जी का विकास फैक्टर यहाँ काम करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन महिला कार्यकर्ताओं ने रात दिन जो है काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, और महिला प्रत्याशियों को 33% क्योंकि आरक्षण मिला है, तो उन्हीं को टिकट हो, ऐसी मेरी पार्टी से भी अनुरोध है और रिक्वेस्ट है। और ऐसा मुझे उम्मीद भी है कि ऐसा कायम होगा, और जहां महिला सीट है वहां महिला कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिले, ऐसा मेरा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की महिला को मैदान में उतारा है, आप खुद उत्तराखंड से हैं, क्या कहती हैं, रुख क्या रहने वाला है उत्तराखंड निवासियों का? उत्तराखंड निवासी जो हैं वो 95% जो है वोटर भाजपा को ही हमेशा सदैव से भाजपा का वोटर रहा है, और इस बार भी सभी जो लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे।